सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। समझते हैं कि वाई रुपी इज़ फॉलिंग। सो जैसा कि आपने न्यूज़ में और आर्टिकल्स में पढ़ लिया होगा कि रुपी इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ एशिया, डाउन बाय 5% दिस ईयर अगेंस्ट डॉलर। सो उसके मल्टीपल रीजंस हैं, तो समझते हैं एक एक करके। तो करेंसी की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे और कैपिटल फ्लोज के ऊपर। So reasons why rupee is falling: first is foreign outflows, second is imports and third is RBI। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट इज़ फॉरेन आउटफ्लोज। सो फॉरेन आउटफ्लोज किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है रुपी को? तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनकी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर रहे हैं, या इंडियन इक्विटी मार्केट्स को और जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सेल कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो रुपी है उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपने कंट्री में लेके जाते हैं। सो जो डॉलर है उसकी यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है यहाँ पे। सो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का गेम है। सो जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, उसके रेसिप्रोकल में रुपी की जो वैल्यू है वो वीकन हो जाती है, वो और गिर जाता है। सेकेंड रीज़न क्या है? डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। सो इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ें बाहर से, तो एक्सपोर्ट्स कम करता है और इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा करता है। तो उसके लिए भी आपको जो पेमेंट है वो डॉलर में करनी पड़ती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर में होता है। सो उसके लिए डॉलर की ज़रूरत इंडिया को ज़्यादा है। सो उससे भी डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है, और उसके रेसिप्रोकल में रुपी जो है वो वीक होता है। थर्ड रीज़न, यहाँ पे एक मैंने एक एग्जांपल रखा हुआ है कि जैसे एक टॉय है, ये जो $10 का है, अगर इसको हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में तो प्रायर हमको मान लीजिए 800 रुपये पे करना पड़ता था। सो अभी जो डॉलर की वैल्यू है, फॉर ईच डॉलर इट इज़ 90। सो अभी हमें 900 के आसपास पेमेंट करनी पड़ेगी। सो थर्ड रीज़न इज़ दिस नॉट इंटरवीनिंग राइट नाउ। आरबीआई क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा है? कि जो प्रायर जो हमारे आरबीआई गवर्नर थे वो इंटरवीन करते थे जब रुपी गिरती थी और डॉलर को करेंसी मार्केट्स में या बैंक को सेल करते थे, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई जो है वो बनी रहती थी और वैल्यू वहाँ पे रुक जाती थी, और ज़्यादा रुपी नहीं गिरता था। बट अब क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, वो इंटरवीन नहीं कर रही है उतनी अग्रेसिवली, जिसके कारण वैल्यू जो है वो और गिर रही है। सो आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका भी कहना है कि लेट द मार्केट डिसाइड द वैल्यू ऑफ द रुपी। सो द मार्केट्स आर डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द रुपी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आरबीआई है और जो रुपी है वो गिर रहा है। तो इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। तो इसके पॉजिटिव्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ एक्सपोर्ट। सो जो डॉलर अर्निंग बिजनेसेस हैं इंडिया में, जो भी डॉलर अर्निंग बिजनेसेस हैं इंडिया में, वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। अगेन ये टॉय का जो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर मान लीजिए $10 का टॉय है, अगर इंडिया इसको एक्सपोर्ट कर रहा है तो प्रायर हमें 800 रुपये, जो कंपनीज हैं उनको 800 रुपये मिलता, बट अब जो है उनको 900 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि जो $1 है उसकी वैल्यू 90 है। तो उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट्स में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और जो पॉजिटिव है वो ये है कि रेमिटेंसेस, तो जो बाहर, जो इंडिया से जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो जो जो अर्न करते हैं वो डॉलर में अर्न करते हैं, या जो भी फॉरेन करेंसी है उसमें, और वो वापस जब पैसा अपने घर पे इंडिया में सेंड करते हैं, सो अगेन वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है डॉलर से रुपी में। सो यहाँ पे फॉर ईच डॉलर उनको यहाँ पे अब 80 के बजाय 90 मिलेगा। सो इसके ये दो पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।